हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट हमने अपनी वीडियो में बात की थी, अपना जो चैप्टर चल रहा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। तो हमने चैप्टर छोड़ा था जहाँ पर कि जो लेबर हैं, ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। जब प्रोडक्शन जितनी कंट्री साइड में हो रही है तो उसका डिफिकल्ट उनके लिए हो रहा है। तो इसके आगे हम जो बात करना चाहते हैं कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। अर्ली 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो फैक्ट्रीज जो हैं इंक्रीजली लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं, इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप का एक अंदरूनी हिस्सा जो है वो बनती जा रही है। सो विजिबल वर द imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled. They concentrated their attentions on the mills, almost forgetting the bylines and the workshops वे प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेट किस चीज़ पर हो रहा है, टेंशन मिल्स की तरफ हो रही है और बाइलेंस को भूलते जा रहे हैं। वर्कशॉप्स वर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, और वर्कशॉप्स वे प्रोडक्शन जो थी लगातार चलती जा रही है। तो आगे देखते हैं, जो मेन बात उसमें आती है, जे इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर और मिस्टर जैक्सन। द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1857 की है। चिमनीज ब्लोइंग स्मोक केम टू करेक्टराइज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ये जो कहता चिमनियाँ, ये देखिए कितनी चिमनी से हैं जो इंडिकेट कर रही है, ये सारी की सारी इंडिकेशन किस बात की हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बनती जा रही है। देन आगे हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड, द फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। How rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? लगातार कहता प्रोसेस हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बढ़ता जा रहा है। क्या कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज? इसका मतलब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी ग्रोथ होती जाना, फैक्ट्री लगती जानी, जब मिल्स लगती जानी, क्या जे इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं हम? तो पढ़ेंगे। फर्स्ट द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री से ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। पहली कहता जो डायनेमिक इंडस्ट्री हम ब्रिटेन में कहेंगे लगी थी ना, वो थी कॉटन की एंड मेटल्स की। ठीक है, ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840। 1840 तक लीडिंग सेक्टर कहा जाए इंडस्ट्रीज का तो कॉटन ही रही है। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नाम जो था आया, उसने लीड किया इस रास्ते को। विद एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, जैसे रेलवेज का बढ़ावा होता गया इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840 एंड द कॉलोनीज फ्रॉम द 1860, द डिमांड फॉर आयरन स्टील इंक्रीज रैपिडली। जो डिमांड जो थी आयरन स्टील की वो लगातार जो है बढ़ती गई। ठीक है, बाय 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन स्टील वर्थ अबाउट, जे उसने डॉलर पाउंड का साइन दिया है 77 मिलियन। ठीक है, इतना ज्यादा उन्होंने कर लिया था, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। ठीक है, जो कि उसकी डबल थी कॉटन एक्सपोर्ट से वैल्यू उसकी जो थी। आयरन एंड स्टील जो है ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सेकंड बात वो करता है, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजिली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। नई इंडस्ट्रीज जो बन गई हैं वो आसानी से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, खत्म नहीं कर सकती। इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर कहता हम एंड की बार के 19th सेंचुरी की, लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, ठीक है, 20% लेस देन टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तकनीकी विभाग हम कहा जाए जिसको कहा जाता है, उसमें जो एडवांसमेंट है उस विभाग में लोग ज्यादा थे। टेक्सटाइल्स वाज ए डायनेमिक सेक्टर। टेक्सटाइल का काम जो है डायनेमिक सेक्टर माना जाता है, बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद डोमेस्टिक यूनिट्स। ठीक है, ज्यादा जो का प्रोडक्शन जो ली जा रही है, लार्ज पोर्शन आउटपुट की ली जा रही है, वाज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो प्रोड्यूस बनते हैं, जो हमारे सामान बनता है वो नहीं, बल्कि बाहर से विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स, जो डोमेस्टिक यूनिट्स है वहां से ली जा रही है। तो आइए देखते हैं थर्ड में क्या कहता है, थर्ड फेज में। Third, the phase of change in the traditional industries was not set by steam-powered cotton or metal industries, but it did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements. ठीक है, थर्ड फेज की बात की जाए, चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज। हम जिन क्या कह सकते हैं कि स्टीम पावर से लेकर कॉटन जो थी वो मेटल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई है, बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टैग्नेंट आइदर। इन दोनों में भी वो नहीं रह पाई। ठीक है, ना तो वो स्टीम इंजन पावर कह सकते हो, जहाँ मेटल इंडस्ट्री में कह सकते हैं। सीमिंगली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ। देखा जाए
आम जो बात है और छोटी छोटी इनोवेशंस, नए आइडिया जो हैं, इनोवेशन कुछ नयापन, वर द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का बेस माना गया इन मैनी नॉन मैकेनाइज सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग में, बिल्डिंग में, पोइट्री में, ठीक है। जितने भी नाम दिए गए उसमें ये माना गया है। चलो फोर्थ फेज की बात करते हैं। Technological changes occurred slowly. They did not spread dramatically across the industrial landscape. New technology was expensive and merchant and industrialists were cautious about using it. टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करता है, कहता जी एकदम से नहीं आ जाती, बड़ी स्लोली स्लोली इसकी डेवलपमेंट होती है। दूसरी बात ये थी कि जितने इंडस्ट्रीज थे, जितने भी वर्कर्स थे या जिनकी वो इंडस्ट्रीज थी, वो बड़े ध्यान से इसका यूज करते थे, ठीक है, कि ये यूज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये बड़ा ध्यान दिया जाता था। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली, मशीन्स अक्सर ब्रोक डाउन टूट जाती थी, रिपेयर जो होती थी उनकी बहुत कॉस्टली होती थी। दे वर नॉट एस्पेक्ट एज द इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड, ऐसी मशीनें नहीं थी जिसका जैसा क्लेम किया जाता था कि हमारी मशीन बहुत बेहतर है, हमारी मशीन ये है वो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं निकलता था, इसलिए डरते थे वो सारे। कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन, आज स्टीम इंजन की अगर बात की जाए, जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781 में वो लेकर आया है, ठीक है। पहले जो स्टीम इंजन बना उसको और उसने ज्यादा क्या किया, इम्प्रूव किया है। नाम किसका था, न्यू कॉमन का, ठीक है, 1781 में जो आया। His industrialist friend Matthew Bolton manufactured the new model, but for years he could find no buyers, ठीक है, उसका दोस्त था, उसने इसको नए मॉडल को बॉट किया, मैन्युफैक्चर्ड किया, लिया इसको, लेकिन कई सालों तक उसने क्या फाइंड आउट किया, कोई बायर है ही नहीं, खरीदार है ही नहीं इसका। और एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड। अगर 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात की जाए तो 321 से 321 से ज्यादा स्टीम इंजन है ही नहीं पूरे इंग्लैंड में। उनमें 81 इन कॉटन इंडस्ट्रीज, 9 इन वूल इंडस्ट्रीज एंड द रेस्ट इन माइनिंग, ठीक है, देखो 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे, 9 के करीब जो थे वूल इंडस्ट्रीज में, और बाकी जो बच गए हैं वो माइनिंग में लगाए हुए हैं। Canal works and iron works. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of the labor manifold was slow to be accepted by इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी है जो बढ़ा सकती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ लेबर मैनिफोल्ड को, वास स्लो टू बी एक्सेप्टेड, वो बड़ा स्लो काम था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो थे वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट तब नहीं करते थे। चलिए यही मेन बात जहाँ पर आई है। Historians now have come to increasingly recognize that the typical workers in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and laborer। इतिहासकार क्या मानते हैं, किस चीज को बारे में मानते हैं, increasingly recognize that the typical worker, जो typical worker थे in mid 19th century के, was not a machine operator but the traditional craft person and laborer। ये बात मानी जाती है कि ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी या मशीन्स का क्यों नहीं आया जा रहा था। रीजन ये है कि ज्यादा लोग जो थे वर्क उस समय के वो टिपिकल वर्कर थे, यानी कि वो ट्रेडिशनल काम को फॉलो अप करते थे, हाथों को काम को फॉलो अप करते थे, हाथ की कारीगरी जो है उस पर ज्यादा विश्वास रखते थे रेदर देन मशीन्स को। यही कारण था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था फैक्ट्री में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या नई मशीनों का सिलसिला जो था, जैसे स्पाइनिंग फैक्ट्री 1831 की बताएगी, आपको पता है स्पिनिंग का काम हो रहा है सर के सर, ठीक है, बुना जा रहा है घुमा घुमा के। यू कैन सी हाउ जायंट व्हील्स मूव्ड बाय स्टीम पावर कुड नॉट सेट इन मोशन हंड्रेड्स ऑफ स्पिंडल्स टू मैन्युफैक्चर थ्रेड, ठीक है। अब ये जायंट व्हील बनाए हुए हैं, इनको जो है वो स्टीम इंजन के साथ जो थे, स्टीम पावर के साथ चलाया जाता था। कुड सेट इन मोशन, कैसे मोशन में सेट किए जा रहे हैं, 100 ऑफ स्पिंडल्स टू मैन्युफैक्चर थ्रेड, 100 ऑफ स्पिंडल्स लगे हुए हैं जो थ्रेड को मैन्युफैक्चर करने का काम जो कर रहे हैं, वो थ्रेड बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो था इस तरह काम हो रहा था। हैंड लेबर स्टीम इंजन की बात आ गई, हाथों का काम क्या है और स्टीम इंजन का यहाँ पर काम क्या है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। अगर विक्टोरियन ब्रिटेन की हम बात की जाए तो वहां पर ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब। बड़े ही गरीब जो कामेज लोग थे, वैग्रेंट्स आवारा लोग जो होते हैं, ठीक है जी, आसानी से मिल जाते थे इस सिटीज में। बहुत भारी भरकम थे, कई हजार नंबर बहुत ज्यादा था इनका, जो कि जॉब की सर्च के लिए दिखते थे, वेटिंग फॉर वर्क, और काम की तलाश में थे। एज यू विल नो दैट व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। जैसे आपको पता ही है, अगर हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वेजेस आर लो, तो तनख्वाह जो होगी वो कम ही होगी, ठीक है। तो सेम हम देखें ना, हमारे सेक्टर में कितने अध्यापक हो जाए या किस फील्ड में कितने भी हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स हो जाएं, तो उनका क्या होगा,
तो वेजेस उनको कम ही मिलेंगे, उनको वो लाठीचार्ज उन पर होता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही बात वहाँ पर वो स्पष्ट कर रहा है, अब की बात नहीं है, शुरू से ही चलता आ रहा है, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट। इंडस्ट्रीज को किसी प्रकार की कहते कि दुविधा नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किस चीज में, लेबर की शॉर्टेज हो सकती है या हाई वेज कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, कि लेबर की शॉर्टेज आ जाएगी तो हमें बहुत पैसे देने पड़ेंगे लेबर्स को, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो नहीं चाहते थे इंट्रोड्यूस करना ऐसी मशीनों को जो दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर, ठीक है, जिनमें ह्यूमन लेबर जो है वो रिड हो जाए, खत्म हो जाए। ह्यूमन लेबर वाली ही मशीन चाहिए, ऑटोमेटिक को वो प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक आती है उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो पैसा बहुत मांगेंगे, उनको देना पड़ेगा, उनको प्रॉब्लम आ गई, सारा का सारा काम ठप हो जाएगा। तो इस बात से वो डरते थे कि मैन लेबर की इवॉल्वमेंट हमने रखनी है, ठीक है, मशीन्स में। देन आगे, इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। बहुत से इंडस्ट्री कुछ ऐसी जहाँ पर लेबर की जो डिमांड जो थी वो सीजनल थी, सीजन के तहत, जैसा सीजन हो उसी प्रकार से लेबर की डिमांड। गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। अब गैस वर्क का जो काम कर रहे हैं, ब्रेवरीज का जो काम करने वाले, इनकी डिमांड जब है कोल्ड मंथ जब आते थे तब ज्यादा थी। सो दे नीडेड मोर वर्क, तभी इनको ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी अपने पीक डिमांड जो है, अपनी चोटी पर पहुंचने के लिए, जो उनकी डिमांड है, जो उन्होंने टारगेट दिया है कितना हमने अचीव करना है, उस पर पहुंचने के लिए। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। जैसे हम कह सकते हैं बुक बाइंडर, किताबों को बाइंड करने वाले, प्रिंटर्स का काम करने, प्रिंटिंग का काम करने वाले, कैटरिंग का, क्रिसमस डिमांड जब बढ़ती थी ना, जब क्रिसमस का त्योहार दिसंबर में आता था, इन लोगों की डिमांड बहुत बढ़ जाती थी। तो ऐसा सब कुछ ही चल रहा था सारे के सारे वर्ल्ड में। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूस्ड अप, ठीक है। वाटर फ्रंट की अगर बात की जाए, पानी की हम बात करते हैं, पानी में शिप की रिपेयरिंग जो होती थी तब होती थी, कब, जब विंटर का सीजन आता था, सियाल है, बर्फ जमी होगी, कुछ ना प्रॉब्लम होगी, तो इतना ज्यादा ट्रेड नहीं हो सकता, रिपेयरिंग का काम शिप्स का तब आता था, तब डिमांड लोगों की जाती थी। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर। इंडस्ट्री जो थे वो हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, हाथों का काम, हाथ काम करने वाले, हाथों से काम करने लेबर चाहिए हमें। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, ठीक है, एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर सीजन, सीजन के आधार पर एम्प्लॉइंग करो वर्कर्स की, ठीक है। पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क, रेस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1879, 1879 की जो लंदन की न्यूज लगी है, लोग जो है जो काम की तलाश के लिए इधर भटक रहे हैं, देख सकते हैं आप, सारे के सारे काम नहीं है। सम पीपल ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्पररी वर्क। कुछ लोग छोटे छोटे गुड्स बेचने के लिए निकल जाते थे और छोटा मोटा काम जो टेम्पररी जो है वो मिल जाए, ये देखने के लिए चलते थे। आगे बढ़ते हैं हम। A range of products could be produced only with hand. A range of products could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniform, standardized goods for a mass market. ज़्यादा काम हैंड लेबर से लिया जा रहा है, मशीन्स को ओरिएंटेड किया गया है, ठीक है, लिया गया है प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म बनाने के लिए, स्टैंडर्डाइज गुड्स को तैयार करने के लिए, फॉर मास मार्केट, बड़ी मार्केट के लिए तैयार करने के लिए मशीन्स का जो यूज था वो लिया गया। But the demand in the market was often for goods with the intricate designs and specific shape. Demand क्या है मार्केट में, गुड्स की, सामान की, इंट्रीकेट डिजाइन, जो डिजाइनिंग वाला हो, वक वक तरह का हो, एक जैसा नहीं, एंड स्पेसिफिक शेप, और खास शेप में हो, ठीक है, जो हम साइंटिफिकली कह सकते हैं, जो खास शेप में जिसमें हो, जिसमें सुविधा हो, ठीक है, ऐसा सामान की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड जो थी वो थी। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस 500 वैरायटीज। अगर मिड 19th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटेन में क्या था, 500 के करीब जो वैरायटीज हैं। हैमर्स वर प्रोड्यूस एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, ठीक है, 500 तरह के हैमर्स जो हैं, ये बात वो कर रहा है, 500 वैरायटीज के हैमर्स, हैमर्स होते हैं हथौड़े जो हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस्ड हुए, एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस, कुहाड़े, इस पर इतने टाइप के, ठीक है, किसी की शेप कैसी, किसी की कैसी, ये हेल्पफुल है, ये ज्यादा हेल्पफुल है, इसका एंगल अच्छा है, उसका एंगल अच्छा है, ये सब सोचती वहां पर। दिस रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। इसमें चाहिए क्या था, इंसान की स्किल, ठीक है, क्योंकि उस वो परख सकता था ना कि ये कुहाड़ा इतने जोर से मारो करे ज्यादा अच्छा काटेगा, ये कुहाड़ा इतना काटेगा, ठीक है, तो ह्यूमन स्किल की जरूरत थी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की नहीं इसमें, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही थी। In Victorian Britain, the upper classes, the aristocrats and the bourgeoisie
प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। विक्टोरियन ब्रिटेन की अगर बात की जाए, विक्टोरिया का राज जब चल रहा था ब्रिटेन में, वो विक्टोरियन ब्रिटेन आता है। अपर क्लासेस जो थी, हाई क्लासेस जो थी, ऊपर वाली क्लासेस जो थी, जिसमें अरिस्टोक्रेट्स आते हैं, बुर्जुआजी आते हैं, प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। जी भी क्या प्रेफर करते थे, चीजों को जो हाथों से बनी हुई है। वो मानते थे हाथों से बनी चीज की म्याद जो है, ठीक है, जिसको वारंटी गारंटी जो हम कहते हैं, वो ज्यादा है, जी माना जाता था, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। हाथों से बना हुआ जो चीज जो होती थी ना, वो क्या सिंबलाइज करती थी, रिफाइनमेंट को एंड क्लास, किसी क्लास का संबोधन करती, को ट्रेडिशन को संबोधन करती थी, जी वो ज्यादा पसंद करते थे। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइंड होते थे। मशीन्स मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। मशीन जो सामान बनाती थी, वो एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, वो कॉलोनीज जहाँ पर बनाई हुई है ना, जहाँ जहाँ पर उन्होंने जाके अपने कॉलोनीज का बना कर रखा हुआ है, वहां पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था सामान, ठीक है। अच्छा, बेहतर, ज्यादा वारंटी वाला जो सामान है वो खुद रख लिया जाता था, और मशीन्स वाला जितना जो सामान था वो कॉलोनीज के लिए एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। In countries with a labor shortage, industries were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, जिन कंट्रीज में, जिन देशों में इंडस्ट्रीज क्या थे, वो कीन किस चीज पे थे कि मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे पास मैकेनिकल पावर होगी तो हम काम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन लेबर की बहुत शॉर्टेज चल रही है, और ऐसी मशीन हो जिसमें ह्यूमन लेबर का शमूलियत जो है वो बहुत कम हो, ठीक है, ऐसा काम सोचा जाता था। This was the case in 19th century. American Britain, however, had no problem hiring human hands. यही केस है 19th century का। अमेरिकन ब्रिटेन जो दो कंट्री हम ले कह रहे हैं, had no problem hiring human hands. इनके पास किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, जितने वर्कर्स ह्यूमन हैंड वाले चाहिए जो ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है लाइफ ऑफ द वर्कर्स। जो वर्कर्स काम में है, जो काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है। The abundance of labor in the market affected the lives of workers. The abundance of labor, लेबर बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रही है, बड़े लोग मिल रहे हैं जो बेरोजगार हैं, इससे होगा क्या, अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर, वर्कर्स की जिंदगी को भी जो प्रभावित करेंगे, ठीक है। एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रैवल टू द कंट्री साइड, हंड्रेड्स ट्रांसफर्ड टू द सिटीज, ठीक है। जैसे ही ये खबर फैल जाती है कि जॉब्स हैं कंट्री साइड में, तब जाती है जब बात कि जॉब्स मिल रही हैं, ठीक है, 100 ट्रांसफर्ड टू द सिटी, 100 गिनती में 100 के करीब लोग जो थे वो सिटी की तरफ रवाना हो जाते थे कि जॉब मिल रही है जी, वहां पर कारखाने में, या उस मिल में, या उस फैक्ट्री में लोग आ जाते थे। The actual possibility of getting a job depended on existing network of friendship and kin relations. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. ठीक है, होता क्या था, अगर कहता कि आपका फिल्म मिल में या फैक्ट्री में कोई जान पहचान वाला है, आप उसके तहत आ रहे हो, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती थी। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन सब लोगों के सोशल कनेक्शंस नहीं होते। फरमाइश की बात वही, ठीक है, फरमाइश कर ली जाती थी कि जो अगर आपका एम्प्लॉयर वहां पर लगा हुआ है वो आपको बुलाता है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, लेकिन सभी बेचारे वर्कर ऐसे नहीं थे जिनके कोई भाई बहन या कोई और रिश्तेदार था वो काम कर रहा है। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, कई बेचारे जॉब की जो प्राप्ति करना चाहते थे उनको कई की हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट, बेचारे जिंदगी जो थी अपनी कहाँ बताते थे, रातें कहाँ बता रहे हैं, ब्रिजेस के नीचे, एंड इन नाइट शेल्टर्स जो बने हुए वहां पर जा बेचारे रह रहे थे, ठीक है, कब जॉब लगे, कब उनकी बात बेचारों की बने। सम स्टेट इन नाइट रिफ्यूजी दैट वाज सेट अप बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कुछ कहाँ पर रहते थे, नाइट रिफ्यूजी कैंप लगे हुए थे वहां पर, और किसने बनाए थे, वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने बना के रखे हुए, ताकि उन्होंने अपने कमाई का काम शुरू किया हुआ था, ठीक है। अदर्स वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन्ड बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज, कुछ कैजुअल वार्ड्स भी बनाए गए थे और जिनको मेंटेन करती थी कौन, पुअर लॉ अथॉरिटीज। जो लॉ अथॉरिटी बहुत गरीब कह सकते हो, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसको मारने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनकी बात कीजिए। Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work. After the busy season was over, the poor were on the streets again. जब बिजी सीजन खत्म हो जाता है, बेचारे गरीब फिर सड़कों पर आ जाते थे, फिर गलियों में आ जाते थे, बेचारे क्या करते, उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। Some returned to the countryside after the winter when the demand for labor in the rural areas opened up in the places, but most looked for odd jobs, which till the mid 19th century was difficult to find, ठीक है। और हम कहा जाए मिड 19th सेंचुरी की बात की जाए, तब तक जो बहुत ही डिफिकल्ट था जॉब को फाइंड आउट कर पाना, सीजनल जॉब्स जो थी वही ही मिलती थी, वो लेबर बहुत आ चुकी थी। देन आगे मैं बात करता है वेजेस इंक्रीज समवट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, कुछ वेजेस बढ़ाए भी गए
अर्ली 19th सेंचुरी में, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। लेकिन हमें बहुत कम बताते हैं कि वेजेस बढ़ाने के कारण लोगों की जिंदगी, वर्कर्स की जो लाइफ है उसमें कितनी की इंप्रूवमेंट हुई, जी हमको ज्यादा वो नहीं बताते। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेड स्टैंडर्ड फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। एवरेज फिगर जो है हाइड द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेड्स, ठीक है, वो वेरिएशन कितना आई, कितना उसमें बदलाव जो था वो आया ट्रेड्स में। एंड फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर जो वो है वो हमको छुपा के रखती है, जो हमको पूरा पता उसके बारे में नहीं चलता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड नेपोलियनिक वॉर, the real value of what the workers earned fell significantly since the same wages could now buy fewer things, ठीक है। तो वार का समय क्या था, जब आ गया तो सेम वेजेस जो मिल रहे हैं वही, तो उसके साथ बहुत कम लोग जो थे वो बाय कर पा रहे थे, क्योंकि जब लड़ाई होनी है तो हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जानी है। तो स्टूडेंट अप टू हियर वी विल फिनिश आवर वर्क, और इसके आगे जो हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बात हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।